धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही है और ये आग सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं, कुछ क्रिटिक्स की तशरीफों में भी लग रही है। यस, कोई मूवी को हाइपर मैस्कुलिन बोल रहा है, कोई मूवी को एंटी पाकिस्तान बोल रहा है, कोई मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। एक गैंगस्टर और एस्पियोनाज मूवी में अगर हाइपर मैस्कुलिनिटी नहीं होगी तो किस में होगी? 4 मोर शॉट्स में। यस, मूवी रिलीज के 2 दिन बाद सब बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कोई ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तभी आए हमारे ऋतिक रोशन। यस, उन्होंने स्टोरी लगाई कि उनको मूवी बहुत पसंद आई, लेकिन मूवी में जो पॉलिटिक्स था वो पसंद नहीं आया। तो क्या है, ऋतिक ने स्टोरी में क्लियरली बोला कि फिल्म मेकर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनकी मूवी में उन्हें क्या दिखाना है क्या नहीं, लेकिन उनको मूवी पसंद आई। ऋतिक भाई, ये तो गलत है ना यार, दूसरों की मूवी में हो तो गलत, आपकी मूवी में हो तो सही। आज पाकिस्तान होगा तेरा बाप, पर हिंदुस्तान मेरी मां है। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। रात को स्टोरी डाल के ऋतिक भाई सो गए और सुबह जब उठे तो बहुत सारे कॉल्स देखे होंगे फोन में और फिर ये स्टोरी लगा दी। इसमें भी अर्जुन रामपाल को टैग नहीं किया है, मैं देख रहा हूं। यस, इस चीज पे ट्विटर पे आर माधवन ने उनको थैंक यू बोला, लेकिन कुछ इस तरह से, ओ मैन, थैंक्स सो मच ब्रो, दिस इज सो ग्रेटिफाइंग एंड हम्बलिंग, आई एम सुपर टच्ड, वाओ, वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू, हग्स 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 हग्स, हार्ट हार्ट। ये थैंक यू थोड़ा सा ऐसा वाला नहीं लग रहा है? थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। मैंने एक चीज नोटिस की है, बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी सुपर डुपर हिट होती है ना, तो एक पैटर्न आता है। सब हाथ धो के पहले तो उस मूवी के पीछे पड़ जाते हैं, एंड उस मूवी के 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से कैसे? एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। फिर चाहे मूवी एनिमल हो या छावा हो, इनफैक्ट छावा मूवी को तो जॉन इब्राहिम ने प्रोपेगेंडा बोल दिया था। It's interesting you're saying right-wing films get these huge audiences. We've seen films like Kashmir Files. This year's big hit was Chhawa, around Chhatrapati Shambhaji Maharaj with Aurangzeb as the villain. When films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. And to answer your question, no, I've never been tempted. And I'm never going to make those kind of films. Yes, sir. I believe you. I know आप चाहते हो कि सब सत्यमेव जयते जैसी मूवीज देखने जाए थिएटर में। अब सबको अगर चाहिए धुरंधर में ये वाला सीन हो, ये तो नहीं हो सकता ना। एंड इस चीज में सबसे ज्यादा हद कोई कर रहा है तो वो है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार धुरंधर मूवी खुद मोदी जी ने लिखी है। मेरी इन्फॉर्मेशन है, जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की। ये वही लोग है ना जो बोल रहे थे वर्ल्ड कप में इंडिया वालों ने 11 पंडित बिठा के रखे स्टेडियम में मैच जीतने के लिए। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के लोग जिन्होंने मूवी नहीं देखी, धुरंधर के गानों पे नाच रहे अपनी शादियों में। एंड बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया कि क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है मूवी रिव्यू के लिए, एंड उन्होंने इस चीज की कंप्लेन भी की कि हमारी बहुत ज्यादा बुलिंग हो रही है। 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting 2 real audio recordings between the terrorists and their handlers on the day. It doesn't matter if I don't give you names and facts and I say this is fictional. There is truth under all of this. अनुपमा चोपड़ा, अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने कलंक को 4.5 स्टार्स दिए थे और वीरे दी वेडिंग को भी 4.5 स्टार्स और उरी को 2.5 स्टार्स और धुरंधर और शेरशाह को 1.5 स्टार्स। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. Anyways, एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है रिव्यूज में, ऑकवर्ड गोट की। ये औरत में टैलेंट है, हर चीज में बुराई ढूंढ सकती है। इसका बस चले तो कियानू रीव्स को भी मिसोजिनिस्ट बोल दे। ये सीन के रिव्यू के अनुसार लड़के बियर्ड और लंबे बाल ग्रो करके अनहाइजीनिक लगते। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स है कि ये केवमैन लगते। इस उन्होंने रणवीर सिंह को डायरेक्टली टारगेट किया कि रणवीर सिंह इररिलेवेंट हो रहे थे, इसलिए उन्होंने दाढ़ी बाल बढ़ा दिए और ऐसी मूवीज कर रहे हैं। एंड मूवी का मिसोजिनिस्ट होने का मेन रीजन इन्होंने बताया कि मूवी में कोई फीमेल कैरेक्टर्स थी नहीं इसके लिए। एक तो मैं बता रहा हूँ, सारे रिव्यूज देख के एक चीज तो है, ये YRF स्पाई यूनिवर्स ने ना बहुत गलत किया है भाई सबके साथ। जब तक स्पाई हीरोइन के साथ ठुमके नहीं मारता, बीच पे घुंघरू नहीं तोड़ता, स्पाई मूवी वाली फीलिंग ही नहीं आती ना। बट जिस हिसाब से मूवी पैसे कमा रही है, आई होप सबको प्रॉफिट्स में थोड़ा पार्ट तो मिले।
एंड सब लोग अपने अपने इनवॉइसेस भेज दो प्रोड्यूसर को। पैसा कहाँ है मेरा? आपको पता है अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 59% क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स को पे नहीं करते। 1.1 बिलियन डॉलर्स मतलब 9,000 करोड़ का पेंडिंग फंड्स है पिछले साल का। हर बार क्लाइंट कहता है ना आपको भी पेमेंट आज कर दूंगा, कल कर दूंगा, अरे किधर भाग रहा हूं, कर ही दूंगा। लेकिन हफ्ते, महीने, सालों गुजर जाते, पेमेंट नहीं आती। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है पता है? क्लाइंट आपको सीरियसली नहीं लेता। इसलिए खुद के बिजनेस को एज अ बिजनेस ट्रीट करो, चाहे आपका फिर किराने का स्टोरी क्यों ना हो, कोई दुकान हो, कोई स्टार्टअप हो, अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट दो। आज की डेट में एक प्रॉपर इनवॉइस देना जरूरी है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हो, जिससे पता चले कि आप अपने धंधे को सीरियसली ले रहे हो। एंड इसमें आपकी हेल्प करेगा ओडू इनवॉइसिंग। ओडू एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके सारे बिजनेस नीड्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ओडू का एक ऐप आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा और अगर 580 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन देते हो तो सारे एप्स का एक्सेस मिल जाएगा। सिंपली आपको odoo.com पे जाना है और इनवॉइसिंग सिलेक्ट करना है। मेरी दी गई लिंक पे जाओ डिस्क्रिप्शन में और बिजनेस की रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करो, तो यहीं से आप सारे इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हो एंड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाल के देखो ये लेआउट कस्टमाइज करके एकदम मस्त प्रोफेशनल लुक भी दे सकते हो उसको, और डायरेक्ट कस्टमर को यहीं से इनवॉइस सेंड कर दो। और अगर कोई इनमें से पेमेंट प्रोवाइडर यूज कर रहा है तो यहीं से आप पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हो। एंड मेन चीज है यहाँ पे एक ही डैशबोर्ड पे आपको सारी चीजें देखने मिल जाएगी जो पूरे बिलिंग को इजी कर देता है। तो जमाना बदल गया, आपके बिजनेस को भाई स्मार्टली रन करो। और ओडू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मेरी तरफ से। एक ऐप लाइफ टाइम फ्री है, सो जल्दी जाओ। हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में खबरें खल्लास। बरसों की तपस्या के बाद फाइनली रोको ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 और 2 पे आ गए हैं। यस, इस खबर से रोको समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन एक ग्रुप है जो थोड़ा गंभीर लग रहा है। एक तरफ ओडीआई में डोमिनेशन तो दूसरी तरफ T20 और टेस्ट में अबॉमिनेशन हो रहा है पूरा। इसका तात्पर्य यही आता है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू अजीत तो उसका दोवाल बनाओ ना कि अगर कर। अगली न्यूज में हिमेश रेशमिया पहुंचे अपने लुक अलाइक कंपटीशन में और उनके आसपास के टोपी और विक्स इनहेलर वाले शॉप्स का बिजनेस तो आसमान छू ही रहा होगा। देखो जरा। इवेंट का नाम था BYOC, ब्रिंग योर ओन कैप। सब सपने और ऐसा इवेंट हुआ कि बाहर वालों को ब्रिंग योर ओन ईयर प्लग्स करना पड़ा। इतने लोग आए लेकिन अभी भी पहले नंबर पे अजय देवगन लुक अलाइक्स ही रहेंगे। बस तेरी धूमधाम है बस। कंटेस्टेंट से ज्यादा कमेंट्स में टैलेंट निकला। इनसे बेहतर इनका हाथ गा रहा है, एटलीस्ट शांत तो है। अगली न्यूज में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोयले का इस्तेमाल बैन कर दिया है पोल्यूशन की वजह से, और अगर यूज किया तो 5,000 रुपए फाइन लग सकता है। अब पोल्यूशन कंट्रोल करने आदमी तंदूरी रोटी ना खाए। अब दिल्ली वाले स्नैपचैट पे हुक्का की स्टोरीज कैसे लगाएंगे? बट दिल्ली के लौंडे ये सुन के बहुत खुश हुए कि अब कोयले के धुएं से नहीं, पेपर स्प्रे से आंखें जलेंगी। अगली न्यूज में मेसी के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए आपको देने पड़ सकते हैं 10 लाख रुपए। अच्छा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं नैनो बनाना प्रो ले सकूं, और मैं तो वेट कर रहा हूं कि फाइनेंस वाले क्रिएटर्स के रील आएंगे कि ये 10 लाख अगर आप SIP में डाल दो। मैं तो बस वेट कर रहा हूं कि ये मुंबई में आए और मुंबई के पैप्स इसे कैप्चर करें। क्या बुलाएंगे, लियोन मौशी? हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, इंटरनेशनल छपरी। फॉरेन टूरिस्ट राजस्थान गए और वहां जाकर एक चाय पीती औरत का ऐसा फुटेज लेने लगे जैसा कि वो एक रेयर स्पीशीज हो। मेरे को तो लगता है ये लोग इंडियंस को एक अलग स्पीशीज की तरह ही देखते हैं। देख रहे हो, उस औरत के पति ने उसको इतना प्यार से देखा नहीं होगा जितना ये लोग देख रहे हैं। मैं कसम से बोल रहा हूँ, फॉरेनर्स और वेडिंग फोटोग्राफर दोनों में कोई फर्क नहीं है। आदमी को खाता पीता हुआ देखा और घुसेड़ दिया कैमरा मुंह में। देखो, रोस्ट करने पे गुस्सा तो बहुत लोग को आता है, लेकिन राजा व्लॉग्स को गुस्सा आया क्योंकि सौरव जोशी को रोस्ट नहीं किया गया। करो सौरव जोशी को एक्सपोज, उसने भी शादी किया। मैंने जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। कहाँ गया फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, लक्ष्य चौधरी, बड़े बड़े रोस्टर, बड़े बड़े मीडिया वाले। भाई मैं गरीब था, मैंने शादी किया, हर एक चीज का वीडियो बना करके पोस्ट किया। क्या गलत किया? हर चीज का वीडियो पोस्ट कर रहा है सौरव जोशी। हाँ, क्योंकि सौरव ने अपने फेरे रोक के तो व्लॉगिंग शुरू नहीं कर दी ना। अभी 7 फेरा हो रहा है, भैया लोग कैमरा ले लेके दौड़ रहे हैं। हमको इतना गुस्सा आ रहा है ना, कोई भी सीन बढ़िया शूट नहीं हो पा रहा है। और उसके रील्स उसके फैंस काट रहे थे और आप अपने ही रील काट के अपने ही अकाउंट पे डाल रहे थे।
और इसे गाजा बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग, उधर बलसाही वाला मिठाई बन रहा है। सौरव के जो फैमिली मेंबर्स पे मीम्स बनते हैं ना, वो तेरे एक्चुअल थंबनेल होते हैं। हमारे माँ बाप इतना क्यों जलते हैं, क्या हम वाइफ के साथ ना रहे। अगली न्यूज में अमाल मलिक और साचेत परंपरा के बीच हो रही है क्रेडिट्स की लड़ाई। सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट के दौरान अमाल मलिक ने ऐसा कुछ बोला। और फिर आपके पास आती कभी से कैसी पिक्चर म्यूजिक करने, और फिर उसमें भी आपके साथ धोखा होता है। मेरे साथ तो यानी मेरा पोपट हो गया पिक्चर में। आई लिटरली, मी एंड संदीप वांगा रेड्डी हैव सैट एंड लॉक्ड द एल्बम इन 20 minutes. We had 6 songs, and from there I got reduced to 1 song because of extreme level of politics played by everyone on that film. Everything else was a reference from what I had made for that film. देख आली। ये इस एलिगेशन के बाद दोनों पति पत्नी एकदम कबीर सिंह मोड में आके सारे स्क्रीनशॉट दिखाने लग गए। बट 6 महीनों बाद the first one was texting me and saying कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था मालिक, आपने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे टेक्स्ट किया था टेलिंग मी कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड देन उसके बाद कांग्रेचुलेट करना है और पूछना कि कब आ रहा है आपका डे आफ्टर बेख्याली निकल रहा है आपका। सो देन यू आर कांग्रेचुलेटिंग मी ऑन कि सेंड मी द सॉन्ग टैग्स कि मुझे आप भेजिएगा। बहुत कमाल लग रहा है बेख्याली में, आप मुझे भेजिए, मैं शेयर करता हूं। और ये सारी चीजों को ऐसे बताना पड़ता है। व्हाट वी ट्राइंग टू एक्चुअली थिंक इज अमाल, आपको क्या जरूरत पड़ रही है सब करने की? यू सेइंग लव इट। उनका देखो बनता भी है, साचेत परंपरा को मॉडर्न डे अजय अतुल बनना था, मॉडर्न डे प्रीतम नहीं। ये ऐसा पहला बिग बॉस है जिसमें खत्म होने के बाद ज्यादा मजा आ रहा है। अगली न्यूज में विशाल दादलानी ने अनूप जैन को टारगेट किया। एक कॉन्सर्ट में अनूप जैन के लाइव में सुर क्या हिल गए, विशाल दादलानी ने उनको पूरा हिला डाला। मुझको बाहों में भर लो ना तुम। विशाल सर, ये इंडियन आइडल नहीं है ना, हर जगह पे आप जज नहीं कर सकते। उस एक कॉन्सर्ट के बाद अनूप जैन पे क्रिटिसिज्म की बारिशें होने लगी। गाने में तो हौले से धीरे से गाते, लेकिन विशाल भाई का क्रिटिसिज्म उतना ही लाउड था। विशाल भाई सीख जाएगा एनीवेज, अभी भी छोकरा जवान है। इंदौर में शादियां ऐसे कोलैप्स हो रही है जैसे टेस्ट में इंडिया का मिडल ऑर्डर। 40 दिनों में इंदौर में 150 शादियां टूटी, और शादियां टूटने का कारण है पुराने सोशल मीडिया के पोस्ट्स। डिजिटल फुटप्रिंट की वजह से बहू के फुटप्रिंट ससुराल में ही नहीं पड़ पाए। शादी करने के लिए 3 विटनेस लगते हैं ना, तोड़ने के लिए एक मार्क जुकरबर्ग काफी है। अगली न्यूज आ रही है अगेन पूकी बाबा की। पूकी बाबा फिर से कंट्रोवर्सी में पड़ गए क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को इसलिए ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है क्योंकि भगवान राम ने वहां पर अपने अस्त्र रखे थे और उसे अस्त्रालय का नाम दिया था, एंड टाइम के चलते चलते वो अस्त्रालय ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब राम को चिंता हुई कि भाई ये अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ पड़ जाएंगे, रावण की तलवार किसी के हाथ लग गई तो ये सब उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर क्या किया राम जी ने, अपने बंदरों से कहा, अपनी सेना से कहा कि जाओ कुछ नाव तैयार करो और यहाँ से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 10,000, लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी पर, तो जहाँ राम जी ने अपनी सेना को कहा कि जाओ अस्त्र रख के आओ, तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। एंड इंटरनेट के अनुसार जियोलॉजिस्ट से ज्यादा रिसर्च अनिरुद्धाचार्य की टीम करती है। एंड इंटरनेट के जितने भी ज्योग्राफी टीचर है ये ग्लोब अपने सर पे मार रहे हैं। देखो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि पहले के टाइम पे लोग पान खाने जापान जाते थे, तो जापान हो गया। वैसे भी ऑस्ट्रेलियंस जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं किसी अस्त्र से कम नहीं है। हमारे लिए भी ट्रेविस हेड रावण है, मानता हूं मैं। ऑस्ट्रेलियंस ने ये सब सुन लिया ना, 2027 वर्ल्ड कप से भी हाथ धोना पड़ेगा, फिर बनाते रहना खड़ा हूं आज भी वही वाले एडिट्स। एनीवेज, ये टॉपिक को बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं एंड इसके अगेंस्ट भी है। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर रसगुल्ले जैसी मीठी चीज भी कभी कभी कड़वी हो सकती है। यस, इस न्यूज में एक रसगुल्ला पड़ा बहुत सारे बिहारियों पे भारी। बिहार के गया में एक वेडिंग के दौरान लड़के और लड़की वालों के बीच में घमासान लड़ाई हो गई क्योंकि काउंटर पे रसगुल्ले खत्म हो गए थे। यस, अग्निकुंड गर्म होने से पहले पब्लिक का दिमाग गर्म हो गया। शादी का रस पी पाते कि पहले ही रसगुल्ले ने शादी का अरमान गुल कर दिया, और मैटर इतना सीरियस हो गया कि लड़की वालों ने शादी कैंसिल कर दी। रसगुल्ले के लिए रो रहे थे ना, अभी सब पड़ा रह गया, पूरा खाना वेस्ट। तुम लोग सीन्स देखो, टेबल कुर्सी पतीला जो हाथ में मिल रहा है लेके मार रहे एक दूसरे को। आप गिनती भी नहीं कर सकते कि एक सफेद रसगुल्ले ने कितने चेहरे लाल कर दिए। समझ ही नहीं आ रहा है सीसीटीवी फुटेज चल रहा है या धुरंधर का क्लाइमैक्स सीन। मेरे ख्याल से इनके खानदान में आगे से जो भी शादी हो रहा है ना, स्टार्टर में ही रसगुल्ला दे देंगे, मैटर मंगता ही नहीं आगे जाके। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। उत्तर प्रदेश सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना। यूपी से आ रही है लिटरली एक जॉ ड्रॉपिंग न्यूज। यूपी के एक औरैया में एक औरत ने पानी पूरी खाई और पानी पूरी खा के उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि मैडम का जॉ ही डिसलोकेट हो गया।
स्किल इशू। च्युइंगम खाने से अगर जॉ लाइन बनती है तो भाई पानी पूरी खाने से बिगड़ती भी है। और यूपी में इतना बड़ा पानी पूरी कैसे बिक रहा है कि लोगों का जॉ डिसलोकेट हो जा रहा है। टारगेट ऑडियंस कौन, द ग्रेट खली था क्या? मैं बता रहा हूं, ये पानी पूरी वाले लोग का गलती है, इतना जल्दी जल्दी ये लोग बनाते। आदमी पे प्रेशर रहता है कि दूसरा एक खाया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा खाया नहीं, तीसरा आ गया। आराम से दिया करो तुम लोग पहले तो। मर्द लोग गुटखा खा के मुंह टेढ़ा करे, औरत लोग पानी पूरी खा के मुंह टेढ़ा करे। बेचारी लड़की, अब उसके माँ बाप नहीं बोलेंगे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हाँ, अब उसको क्या जॉन सीना बोलेंगे? एनीवेज, यूपी इज ओपी। यूनिक तो न्यूज थी, और ऐसी ही एक यूनिक जगह पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जहां पे हर घर कच्चा मकान है और अगर कोई पक्का मकान बनाता है तो पूरा परिवार बर्बाद भाई। यस, रियल स्टोरी है। यहां पे टैप करके पूरी डॉक्यूमेंट्री अभी के अभी देखना। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ओडू। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में बोला था लाइफ टाइम एक ऐप आपको फ्री मेरी तरफ से, लेकिन उसके लिए जल्दी जाके लिंक पे टैप करना पड़ेगा। बाय बाय।